पूरे वर्ष भर में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में कार्तिक मास प्रमुख होता है। कार्तिक का तात्पर्य भगवान सदाशिव महादेव के ज्येष्ठ पुत्र की तरह हमारा भी जीवन कार्तिकेय स्वरूप, विजयश्री स्वरूप निर्मित हो सके, और इसीलिए इस कार्तिक मास में सांसारिक ग्रस्त जीवन को सुमंगलमय बनाने के लिए अनेक पर्व, व्रत, उपवास, त्योहार संपन्न किए जाते हैं। और इस कार्तिक मास का आगाज शरद पूर्णिमा के दिवस से ही प्रारंभ हो जाता है और विशेष रूप से समुद्र मंथन में जो भी 14 रत्न निकले, उसमें सबसे पहले विष की उत्पत्ति हुई और उसके बाद सबसे अंत में माता लक्ष्मी का अभ्युदय हुआ। और इस लाल विष के साथ उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, पारिजात पुष्प, वारुणी देवी, शंख, चंद्रमा, धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई और सबसे अंत में माता लक्ष्मी का अभ्युदय शरद पूर्णिमा पर्व के दिवस पर उनका प्राकट्य स्वरूप सृष्टि में दृष्टिगोचर हुआ। और सही स्वरूप में दीपावली आध्यात्मिक रूप से और सांसारिक रूप से भी अंधकार से प्रकाश की ओर और बुराई पर अच्छाई की विजय, और साथ ही साथ अज्ञान पर ज्ञान का वर्चस्व। जिसके जीवन में ये तीनों ही स्थितियां हैं, उसके जीवन में किसी भी तरह की लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता। और इसलिए कहा जाता है कि तमसो मां ज्योतिर्मय, अर्थात निरंतर निरंतर प्रकाशमय स्थितियों की ओर क्रियाशील हो सको, अर्थात जीवन के जो भी दुख, दारुणता, विषमता, संताप, मलिनता, दूषितता स्वरूप में अंधकार रूपी स्थितियां हैं, वे सब समाप्त हो सके और इन पर विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर निरंतर मेरे भीतर में जो भी कुभाव विचार है, उन कुभाव विचारों को मैं समाप्त कर सकूं। और ये सभी केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और साथ ही साथ यह कार्तिक अमावस्या पर्व पर महालक्ष्मी पूजन करने का भाव चिंतन भी निरंतर हम सुसमृद्धिमय लक्ष्मियों से युक्त हो सके। और इसी के प्रभाव से इस दिवस पर 5 दिवसों में धन्वंतरी की अभ्यर्थना, रूप सौंदर्य की चतुर्दशी का पर्व, काल रात्रि स्वरूप में महालक्ष्मी की अभ्यर्थना, गोवर्धन पूजा,
भाई दूज का पर्व, ये 5 दिवसीय स्वरूप में हम इस महालक्ष्मी पर्व पर संपन्न करते हैं। और विशेष रूप से कार्तिक अमावस्या पर्व पर कुबेर, सरस्वती, महाकाली, गणपति और महालक्ष्मी की अभ्यर्थना की जाती है। गणपति जो कि बुद्धि प्रदाता हैं, ज्ञान प्रदाता हैं, इसलिए वे प्रत्येक पूजा अर्चना में प्रथम पूज्य हैं। प्रत्येक शुभ कार्य को संपन्न करने हेतु जो भी विधि विधान किया जाता है उसमें गणपति की आराधना अभ्यर्थना अवश्य ही की जाती है। चाहे हम नूतन स्कूल में, विद्यालय में बच्चे जा रहे हों, या व्यापार के लिए नूतन बही गाथा बनाया हो, तो उसमें श्री गणेशाय नमः या शुभ लाभ अंकित किया जाता है। अर्थात वे निरंतर निरंतर मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें और मेरी अशुभता को, मेरे कुलाभों को वे हरण कर सकें। और साथ ही साथ महाकाली स्वरूप में निरंतर मैं काल रूपी स्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकूं और वह शक्ति मुझे दुर्गा के स्वरूप में, चंडी के स्वरूप में प्राप्त हो सके और सरस्वती के माध्यम से निरंतर मेरी वाचालता, वाग देवी निरंतर निरंतर प्रकाशित हो सके और साथ ही साथ कुबेर स्वरूप में नियोजित रूप से धन को प्राप्त कर सकूं और अपने आप को लक्ष्मीपति बना सकूं। इसीलिए इन पंचदेवों की पूजा गणपति, महाकाली, सरस्वती, कुबेर और महालक्ष्मी की अभ्यर्थना आराधना संपन्न की जाती है। और साथ ही साथ हमें दीपावली ये सिखाती है कि परिवार की अहमियत क्या है, क्यों हमारे लिए परिवार सर्वश्रेष्ठ है। और साथ ही साथ अपनी परंपराओं का अनुसरण करना, जो भी ऋषि महात्माओं ने, संतों ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को निरंतर निरंतर भीतर में आप्लावित करना और साथ ही साथ अच्छाई और बुराई का हमें फर्क मालूम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि क्या मेरी देह के लिए, शरीर के लिए अच्छा है, क्या मेरे जीवन के लिए अच्छा है और किन बातों से या किन क्रियाओं से मेरे जीवन में अवसादपूर्ण, कष्टपूर्ण बुराइयां व्याप्त हो सकती हैं। यह ज्ञान होना आवश्यक है। यह हमें दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करने से यह हमें चेतना की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जीवन के अंधकार को समाप्त करने के लिए यह हमें ज्ञान प्रदान करती है कि जो भी जीवन की कष्ट रूपी, पीड़ा रूपी, रोग रूपी, संताप रूपी, शत्रु बाधा रूपी अनगल क्रियाएं हैं, वे किस तरह से समाप्त हों, यह हमें ज्ञान देती है। और साथ ही साथ अपने संतान को कौशल कला और जीवन को किस तरह से ज्ञान बुद्धि के माध्यम से सर्वोत्तम रूप में स्थापित किया जाए और साथ ही वह परिवार के सदस्यों में संयम और मर्यादा का भी ज्ञान प्रदान करती है। और विशेष रूप से दीपावली हमें दूसरों को खुशी बांटने का ज्ञान देती है और इसी से हमारे नूतन जीवन की चेतना की वृद्धि होती है। अर्थात जीवन में एक रस, आनंद, ओज, नवीनता का भाव चिंतन का विस्तार होता है और इस तरह से अभ्यर्थना आराधना संपन्न करने से निश्चिंत रूप से ऐसे सुभावों की प्राप्ति होती है। केवल और केवल लक्ष्मी की पूजा धन आगमन के लिए ही नहीं, निश्चिंत रूप से इस तरह की
जब तक सुक्रियाएं जीवन में व्याप्त होंगी तब ही हमारे सांसारिक ग्रस्त जीवन में श्रेष्ठताओं की अभिवृद्धि होगी। और इसी के लिए विशेष रूप से 23, 24, 25 अक्टूबर 2022 को यह 3 दिवसीय साधना महोत्सव जोधपुर में संपन्न होगा। और विशेष रूप से इस साधना महोत्सव में अक्षय धनलक्ष्मी की पूजा अर्चना संपन्न की जाएगी। 23 तारीख को धन्वंतरी जयंती है और 24 अक्टूबर को सौंदर्य आरोग्यता प्राप्ति यौवन वृद्धि चतुर्दशी का पर्व है और उसी दिन दीपावली का भी पूजन संपन्न होगा। और विशेष रूप से 25 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या सूर्य ग्रहण युक्त है। तो इस सूर्य ग्रहण युक्त पर्व पर भी पुनः यह साधना हम विधि विधान स्वरूप हवन यज्ञ के साथ संपन्न करेंगे। ऐसा अनेक वर्षों बाद में ऐसा सुयोग निर्मित हुआ है कि कार्तिक अमावस्या दीपावली पर्व पर सूर्य ग्रहण का काल आया है और यह काल पूरे दिन भर में व्याप्त है। और इस दिन विशेष रूप से इन विशिष्ट मंत्रों के साथ हवन यज्ञ की क्रिया संपन्न की जाएगी। और इसमें श्री सूक्त के मंत्रों का, गणपति के मंत्रों का और साथ ही साथ ओम श्रीम श्रीम सहस्र रूपा सर्वव्यापिनी लक्ष्मी सिद्धि श्रीम श्रीम ओम नमः, इसके मंत्र के उच्चारण के साथ ही हवन यज्ञ की क्रिया संपन्न होगी, जिससे कि ग्रहण काल में जो भी हम साधना संपन्न करें उसका हमें कोटि गुना सुलाभ की प्राप्ति हो सके। और किसी कारण से आप यदि आपका सपरिवार जोधपुर आगमन नहीं हो सके तो आपके लिए विशेष रूप से यह साधना पैकेट तैयार किया गया है। और इसमें विशेष रूप से पारद महागणपति जो कि विघ्नहर्ता स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में है, पारद महालक्ष्मी और पारद कच्छप जो निरंतर लक्ष्मी के भाव चिंतन को वृद्धि प्रदान करता है। और साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि कल्पांतिका, शुभ लाभ गोमती चक्र और लक्ष्मी मंत्रों को और श्री सूक्त के मंत्रों को और अनेक स्वरूप में गणपति के मंत्रों के उच्चारण के लिए कमल गट्टे की माला और विशेष रूप से वह शिव स्वरूप चेतना की प्राप्ति के लिए शंख और निरंतर धन की वृद्धि हो उसके लिए कौड़ी और लघु नारियल जो कि लक्ष्मी का प्रतीक है। और साथ ही साथ में पूर्ण विधि विधान स्वरूप 16 पेज की पुस्तक भी आपको प्रदान की जाएगी। परिवार के लिए केवल एक ही साधना पैकेट लेना है और परिवार के अन्य सदस्यों को फोटो के माध्यम से वह जो विशेष रूप से अक्षय धनलक्ष्मी दीक्षा है वह ग्रहण कराना आवश्यक है, जिससे कि अलग अलग स्वरूप में परिवार के प्रत्येक सदस्य की अलग अलग कामना होती है। और इस तरह से पत्नी को सौभाग्य लक्ष्मी की आवश्यकता है, संतान को सरस्वती लक्ष्मी की आवश्यकता है, ज्ञान बुद्धि लक्ष्मी की आवश्यकता है और परिवार के वरिष्ठ सदस्य को शतायु जीवन आरोग्य लक्ष्मी की आवश्यकता है और कार्य व्यापार धन लक्ष्मी की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की कामना और इच्छा समय समय पर उस समय परिवर्तित होती है, तो इसलिए उसी के अनुरूप विशेष रूप से दोनों ही दिवसों में मैं 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को हवन के साथ वह पूजन संपन्न कर शक्तिपात की दीक्षा प्रदान करूंगा। और श्रेष्ठ रहेगा कि आप इसे समय रहते ही इस बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ पैकेट में
आप सामग्री प्राप्त कर लें, जिससे कि समय रहते आप सामग्री आपके घर में आएगी तो निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण होता है। जिस तरह से घर में गंदगी रहती है या मैले कुचले कपड़े रहते हैं या रसोई में छोटे बर्तन बिखरे होते हैं या रसोई बहुत गंदी दिखाई देती है, तो कैसा एहसास होता है? बहुत ही ऐसा लगता है कि क्या ये घर है, ऐसा क्या नार के रूप में घर है। ठीक उसी तरह से यदि समय रहते आप ये साधना पैकेट प्राप्त कर लेते हैं तो उसका एक आभास और भाव चिंतन निरंतर उस परिवार में, उस घर में विस्तृत होता है। इसलिए आप थोड़ा हड़बड़ी में एन समय पर आप लास्ट मोमेंट में आप कहते हैं कि कोरियर से भेज दीजिए या स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, तो वह थोड़ा कार्यालय के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जितना जल्दी हम ऐसे विशिष्ट सामग्री को प्राप्त कर और पूजन विधि के 16 पेजों की पुस्तक के साथ प्राप्त कर इसे हम अपने घर में, अपने पूजा स्थान में रखते हैं, तो निश्चित रूप से उसका चैतन्य सामग्री का सुप्रभाव पूरे परिवार को देखने को मिलता है। आप सभी जोधपुर आए तो आप सभी का हृदय भाव से स्वागत है, और किसी कारणवश आना संभव नहीं हो तो यह साधना पैकेट परिवार के एक सदस्य को अवश्य प्राप्त करना है और सामूहिक रूप से पति पत्नी के साथ बैठकर, परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर किस तरह से विधि विधान स्वरूप पूजन करना है, बहुत ही सरल भाषा में आपको इस पुस्तक में बताया गया है। और किस तरह से पूजन के बाद सामग्री को कितने दिन तक अपने पूजा स्थान में रखकर मंत्र जाप करना है, वह भी सरल स्वरूप बताया गया। निश्चिंत रूप से इस कार्तिक अमावस्या ग्रहण काल के पश्चात आपके जीवन में कुबेर लक्ष्मी स्वरूप में और अकोदर लक्ष्मी स्वरूप में आपको जीवन में सुचेतनाओं की प्राप्ति हो सकेगी, और मैं ऐसा ही सुमंगल में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हरि ओम।